देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया। इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे ही चला। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए, सख्त प्रचार होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दोनों साइडों के ऊपर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। सख्त प्रचार होना चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त भारत को। और जिस तरह आपने बताया है कि ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए। नजिया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो, अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। आपने सवाल किया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश मुल्क जो है वो पॉलिसी उसका गलत है, उसका सियासत जो है वो बिल्कुल गलत है, वो गलत सियासत चला रहा है। अच्छा। क्योंकि अभी ये हमारा मुल्क है, इधर हर तबके का लोग रहता है इधर। ठीक है। हम एक दूसरे से जिद तजाद करके फिर ये मुल्क से क्या बनेगा? एक दूसरे से गुजारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपने पहले ये गलती किया है, जब आपने उसकी मंदिर पे हमला किया, उसको तबाह घरों पे हमला किया, फिर आपने दूसरा ये गलती किया है, आप बार बार लड़ाई का सोच रहे हैं। आप लड़ाई का नहीं सोचा करो। मगर जब उनकी फारग किया उनको तो हसीना आ गई, तो हसीना वॉज वेरी प्रो इंडिया लाइक हर फादर ओरिजिनली। तो इसलिए एंड वाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो बहुत करीब हो गए थे। इसीलिए जब वो एग्जाइल में भी गई है तो सबसे पहले इंडिया गई है। जब बांग्लादेश के अंदर कुछ भी एंटी इंडिया या एंटी हिंदू हुआ, हमने अपने चैनल पर उसको प्रॉपर कवरेज दी। आज जो हम बात करने वाले हैं नाज़िर अली खान के साथ कि बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए। जैसे भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? अभी आप अगर बॉर्डर खोल देना और इनको कह दे पाकिस्तानियों के आपने जो है वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ एक कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। उसके अलावा बताना चाहूंगा जो चीमा साहब, इस वक्त जो भारत के लिए तशवीशनाक ये होना चाहिए कि डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। जो 40 टन RDX लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है चीमा साहब। 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले दिए गए हैं। 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया डॉक्टर यूनुस साहब। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो USA से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और
अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई। आपके घर लक्ष्मी आई है, माता रानी की कृपा उस पर बनी रहे। खूब पढ़ाइएगा उसको, खूब लिखाइएगा उसको, और रस्म और रिवाज की पाबंदियों में पिसने बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक। फिर खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो शी वाज इंक्लाइंड टू बी प्रो पाकिस्तान, और वो ज़माना है जबकि हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे जिनका तल्लुक मुंबई के जो गैंग्स थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम साहब का भी नाम आता था। तो मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए अंडरवर्ल्ड कि ये कि ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो तल्लुकात पाकिस्तान से इंडिया के तो हमेशा ही ख़राब थे, मगर खालिदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ होगी, बिकॉज we were supporting her because she was supporting helping us. आप एक दफ़ा पाकिस्तान पे हमला किया, आपके पीछे इंडिया था, उसका सपोर्ट था, आप अच्छा था, ठीक है, वो आपका वज़ीर-ए-आज़म था। फिर आपने अपने गलत पॉलिसी की वजह से आपने फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म का जो है तख्ता उल्टा दिया, उसका पार्लियामेंट हाउस पे क्या शर बनाया, उस बेचारे का क्या हाल किया। आज आपका पंगा इंडिया के साथ आ गया। अगर इंडिया ने आपको राशन दे रहा था, इंडिया आपको पैसा दे रहा था, इंडिया आपको तिजारत दे रहा था, आप इंडिया के साथ पंगे लेने का सोच रहे हैं, तो ये फिर आपका हालात बहुत बुरे होएगा। जिस तरह आजकल जा रहा है, ये तो आज कुछ भी नहीं है, ये तो एक साल बाद जो है इन लोगों का फिर और भी बेड़ा गर्क। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उनके लिए एक एनओसी चाहिए होता था, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी। परेशान कुछ लोग हैं जो माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था बीएनपी का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके दो दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये हैं, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। खबर चल रही है कि पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने ये अनाउंसमेंट की, वो ब्रिजेस पे आके बैठ के, पुलों पे, रोड पे आके बैठ के, कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की गई तो हम पाकिस्तान से अपना जमीनी राब्ता डिस्कनेक्ट कर देंगे, पाकिस्तान से जो हमारा पानी या कुछ बिजली या जो भी ऐसा प्रोसीजर है, जो जो पॉसिबल हुआ हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे। उन्होंने कहा ये डी चौक नहीं है जहाँ पे आपने लोगों को सीधे फायर मारे और लोगों को भगा दिया, हम वो लोग नहीं है, ये डी चौक वाला काम नहीं होगा। और जो इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद किए रखा है 4-5 दिन जो है, लाहौर पूरा बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, आपने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अभी उन दिनों के अंदर जो हमारे चैंपियन ट्रॉफी का उसका फैसला होने वाला था, वो भी हमारे गले पड़ गई। अच्छी भली चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी के स्केड्यूल में थी। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था। जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक़ अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? अब ये मैं खुद किसी खबर रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं तो वहां नहीं था बॉर्डर पे। दूसरी चीज वो कहते हैं चीमा साहब के हेडली साहब, जो डेविड हेडली थे, और तहरार राना जो थे, जो कि अमेरिकन और कनेडियन थे, जो कि मास्टरमाइंड जिन्होंने जो रैकी की थी बॉम्बे अटैक्स में, उनके भी बांग्लादेश के अंदर जो रवाबत थे
उनके साथ उनके राब्ते थे, जो उस वक्त एलईटी लश्कर तैयबा, उसके भी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर वो खुल खुला के फिर रहे थे। और इस वक्त भारत के जो अंदर कुछ लोग परेशान हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये फिर अब कश्मीर काज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। हम पता नहीं कब जाएंगे मून मिशन की तरफ, या कब स्पार्को हमारा पता नहीं भंग पी के सोया हुआ है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो उससे पहले बने हैं, वो इसरो बाद में बना है। उन्होंने मिशन मून भी कंप्लीट कर दिया, वो सन के ऊपर भी जा रहे। मतलब ये चीजें तब होती है ना जब आपके मुल्क के अंदर सुकून होता है, जब लोग आसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी कौम के लिए शर्म का बाइस है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर आप अब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको ये पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप वहां पे जाके मांगेंगे नहीं। अब जब एफिडेविट मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मेरी कौम को ये कहा जा रहा है, ये दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भीख नहीं मांगूंगा वहां से जाके। यार मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? ये बात ना भूलें कि बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ था। हम हमेशा इस चीज़ का मलबा इंडिया पे डालते रहे कि मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया था। आज इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि हमने अपना खून देकर बांग्लादेश को बनाया, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है बांग्लादेश को बनाया है। बांग्लादेश इंडिया के बगैर वजूद में नहीं आ सकता था। मैं कह रहा हूँ मदद की है तो ठीक है, आपने मदद की है। एक वक्त था जब भी मैं कह रहा हूँ क्राइसिस होता है, उस वक्त जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस जो है वो बड़ी इंक्लाइंट है पीपल्स राइट्स की तरफ, तो उन्होंने बेसिकली साथ दिया, उनकी जो है वो मदद की। तीसरा खदशा वो ये कहते हैं, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, वो कहते हैं ISI इन सारी चीजों के पीछे थी या मजीद उधर आएगी। उसके लिए मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि ISI के लिए साडा मुर्शद घट है। इनकी पीरनी जो जिन निकाल के फिर रही है, अगर ISI इतनी तकड़ी हो तो उन जिनों का सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनबी के रोकेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके आपके बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। सर, इंडिया के साथ ये किस तरह पंगा लेने का सोच सकते हैं? मैं तो ये सोच के हैरान और परेशान हो गई हूँ। वो इंडिया जिन्होंने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, बांग्लादेश का खाना पानी इंडिया की वजह से चलता है। अगर आज इंडिया इनकी फूड सप्लाई बंद कर देना तो बांग्लादेश मेरा ख्याल है भूख और कहत से ही मर जाएगा। इस पर यही तो गलती इन लोगों का। एक दफ़ा पाकिस्तान से इन लोगों का तल्लुकात अच्छा था, इन लोगों ने ख़त्म किया। बस शुक्र आपने ख़त्म किया, हम लोग उसी जगह पे खड़े, कामयाब हो गया, पीछे नहीं गया। आपने अभी इंडिया के साथ किया है, ये मुल्क जो तबाही की तरफ जा रहा है। ये बड़ी बेवफा, बड़ी बेफैज कौम है बांग्लादेश। अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो किया वो तो एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जो इनके बानी थे, उनके मुजस्मे के साथ इन्होंने क्या किया वो सब ने देखा कि अपने बानी के मुजस्मे के ऊपर चढ़ के ये लोग पेशाब कर रहे हैं, हथौड़े से उसका सर तोड़ रहे हैं, उसको जूतों का हार पहना रहे हैं। जो कौमें अपनी बानियों की इज्जत नहीं करती वो इसी तरह तबाही का शिकार होती हैं। ये तो होएगा इंशाल्लाह, और भी तबाह होएगा। फिर अभी 10 साल से तबाह तो हो गया, अभी इंशाल्लाह और भी होएगा, क्योंकि ये लोग बहुत गलत पॉलिसी चला रहे हैं।